अक 21 हिंदी अध्याय 201 अध्याय 148 लगातार जीत। जीवन गौरव सूची रैंक 263। स्वर्ग पहुंचने वाली छोटी दुनिया। क्या हो रहा है? परिधि पर असंख्य लाइफ फैक्शंस के छात्र ये दृश्य देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने केवल लू शेन के शरीर पर काली चमक की एक झलक देखी। इसके तुरंत बाद लू शेन के खिलाफ मुकाबला करने वाले चौथे स्तर के शीर्ष छात्र को सीधे बाहर कर दिया गया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद छात्र कुछ हैरान रह गए। आखिरकार जो भी व्यक्ति कुछ योग्यता रखता था वह पहले ही प्रतियोगिता में प्रवेश कर चुका था, और जो लोग बाहर रह गए थे उनमें से अधिकांश तृतीय श्रेणी के छात्र थे। तृतीय श्रेणी के छात्र स्वाभाविक रूप से वे मानसिक क्षेत्र के क्षेत्र को नहीं छू सकते थे। केवल वे लोग जो या तो घायल थे या प्रभावित थे वे ही बमुश्किल थोड़ा सा सुराग समझ पाए, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा था। ऊंचे मंच पर अचानक एक आश्चर्य भरी चीख गूंजी। क्या ये महान सफलता का मानसिक क्षेत्र है? छठी कक्षा के 4 छात्रों में से लियू कियान ने अपना मुंह ढक लिया और अविश्वास से लू शेन के युद्ध मंच को घूरने लगी। छठे स्तर के छात्र होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से तीसरे स्तर के छात्रों से अलग थे, और उन्होंने लू शेन के जीवन और मृत्यु के मानसिक क्षेत्र को एक नज़र में पहचान लिया। वे मोटे तौर पर इस मानसिक क्षेत्र की निपुणता के स्तर का भी आकलन कर सकते थे। यहां तक कि तीसरे वरिष्ठ भाई, जिसने लू शेन के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा था, लू शेन के मानसिक क्षेत्र के प्रदर्शन को देखकर उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। दूसरे वरिष्ठ भाई, आप बहुत शरारती हैं। क्या आपको पहले से पता था कि लू शेन ने मानसिक क्षेत्र में लगभग महारत हासिल कर ली है? लियू कियान ने यांग झेन्युन को घूरते हुए अपने हाथों को कमर पर रखा और बोलते समय गुस्से से फूल गई। लियू कियान के आरोप का सामना करते हुए यांग झेन्युन ने अजीब तरह से मुस्कुराया, बिना कुछ बताए अपनी नाक को छुआ, जिससे वह और भी अधिक दोषी लग रहा था। मुझे कैसे पता चल सकता था कि लू शेन ने मानसिक क्षेत्र पर लगभग महारत हासिल कर ली है? यांग झेन्युन ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसने पहले ही शून्य तारा क्षेत्र के माध्यम से लू शेन से संपर्क किया था और जानता था कि लू शेन ने जीवन और मृत्यु तकनीक और अमर तकनीक में लगभग महारत हासिल कर ली है। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि लू शेन उनके मानसिक क्षेत्र को भी महान सफलता के स्तर तक ले जाएगा। वह अभी भी इस बात से कुछ आश्चर्यचकित था। लियू कियान की जीवंतता के विपरीत सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन ने एक शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी, एक स्थिर आचरण प्रदर्शित किया। उसने हल्के से लियू कियान की ओर देखा, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जो जल्दी ही गायब हो गई। हालांकि लियू कियान ने इस क्षण को नोटिस किया। लियू याओ, तुम्हारा क्या मतलब है? लियू कियान चिंतित हो गया, क्योंकि उसने लियू याओ के मुंह के कोने पर हल्की सी हलचल देखी थी। अभिव्यक्ति से स्पष्ट संकेत मिलता है, छोटी बहन, तुम अभी भी बहुत छोटी हो। ये कुछ ऐसा था जिसे लियू कियान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शुरुआत में अपने अलग अलग व्यक्तित्व के कारण दोनों में लगातार टकराव होता रहता था। अब जब लियू कियान आखिरकार छठी कक्षा में पहुंच गई थी तो स्वाभाविक रूप से वह अपनी बड़ी बहन के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी। लेकिन लियू याओ की कोमल मुस्कान अभी पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण लग रही थी। तो क्या हुआ अगर उसने महान सफलता मानसिक क्षेत्र हासिल कर लिया है? शीर्ष 100 में आना, केवल महान सफलता मानसिक क्षेत्र पर निर्भर रहना अभी भी बहुत मुश्किल है। अंत में प्रतियोगिता में 5वें स्तर के अमर मार्शल कलाकारों का वर्चस्व है, और वे सभी अमर मार्शल कलाकार विशाल दिव्य सैनिकों से सुसज्जित हैं। मैं मानता हूं कि 10 साल से भी कम समय में लू शेन ने अपने मानसिक क्षेत्र को महान सफलता तक पहुंचा दिया है, जो वास्तव में राक्षसी है, लेकिन उसका स्तर अभी भी एक बड़ा नुकसान है। जैसे ही लियू कियान बोल रही थी, उसकी निगाहें लियू याओ पर टिकी हुई थीं। आसपास के सभी लोग समझ गए कि लियू कियान पूरी तरह से लियू याओ से बात कर रहा था। हालांकि लियू याओ की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, वह शांति से लू शेन के युद्ध मंच को देख रही थी, जैसे कि उसने लियू कियान द्वारा कहे गए एक भी शब्द को नहीं सुना हो। वह जितनी शांत थी, लियू कियान उतना ही अधिक उत्तेजित हो गया। जैसे ही लियू कियान चिल्लाने वाली थी, गुमो की आवाज ने उसे रोक दिया और उसे पीछे हटना पड़ा। ठीक है, गुमो ने धीरे से कहा, उसकी निगाह भी लू शेन के युद्ध मंच पर टिकी हुई थी, जिसमें प्रशंसा का भाव था। मैचों को ध्यान से देखो। हाँ, चारों ने आदरपूर्वक गुमो को प्रणाम किया। लू शेन द्वारा उस व्यक्ति को बाहर कर दिए जाने के बाद लू शेन ने जिन प्रतिद्वंदियों से मुकाबला किया वे आमतौर पर पिछले प्रतिद्वंदी के बराबर थे, यहां तक कि थोड़े अधिक शक्तिशाली भी।
लेकिन इन विरोधियों का सामना होने पर लू शेन को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने केवल अपने जीवन और मृत्यु के मानसिक क्षेत्र को अपनी प्रबल जीवन क्षीण करने वाली क्षमता के साथ मुक्त कर दिया, जिससे ये विरोधी एक के बाद एक गिर पड़े। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में लू शेन की जीत का सिलसिला लगातार 10 जीत तक पहुंच गया। जब लू शेंग ने बार बार अपने जीवन और मृत्यु के मानसिक क्षेत्र का प्रयोग किया, तो अवलोकन करने वाले छात्रों को अंततः लू शेंग की विधियां समझ में आ गईं। यह मानसिक क्षेत्र है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अन्य प्रतियोगियों को इतनी आसानी से हरा सकता है। लू शेन की प्रतिभा, ये भयानक है ना? किसी ने लू शेन की ओर देखते हुए जटिल भाव से टिप्पणी की। मार्शल आर्ट्स क्षेत्र के बाद अगला चरण मानसिक क्षेत्र ब्रह्मांडीय अंतर्दृष्टि से जुड़ा था। मानसिक क्षेत्र में महारत हासिल करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था, जिसके लिए सामान्य साधनों से कहीं अधिक असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता थी। इसके अलावा यह एक सामान्य मानसिक क्षेत्र जितना सरल नहीं है। विशालकाय दिव्य सैनिकों के साथ कुछ चौथे स्तर के वरिष्ठों सहित विरोधियों को इतनी सफाई से हराने के लिए ये साथी 5वें स्तर के लड़ाकों के बराबर हैं। लू शेन का मानसिक क्षेत्र संभवतः पहले से ही महान सफलता के स्तर पर है, किसी ने धीरे से कहा, और इस कथन ने अधिक लोगों को लू शेन को तेजी से जटिल अभिव्यक्तियों के साथ देखने के लिए प्रेरित किया। दर्शकों के बीच डू बाई ने लू शेन के युद्ध मंच को देखा और आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। 10 साल से भी कम समय में उसने पहले ही महान सफलता मानसिक क्षेत्र को समझ लिया है। लू शेन की प्रतिभा मेरी उम्मीदों से बढ़कर है। शायद दुबई की आंखों में उत्साह झलक रहा था। क्या जूनियर लू शेन वास्तव में शीर्ष 100 में जगह बना पाएंगे? दुबई के दिमाग में एक विचार ने चुपचाप जड़ें जमा ली। जीवन और मृत्यु के क्षेत्र पर पूरी तरह से निर्भर रहते हुए, लगातार जीत हासिल करते हुए, उन्होंने अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया, जिससे लू शेन लगातार 10 जीत के बाद भी शीर्ष स्थिति में बने रहे। लगातार 10 जीतें। लू शेन ने धीरे से सांस छोड़ी, शांत भाव बनाए रखते हुए वह आगे की ओर देखते हुए अपने अगले प्रतिद्वंद्वी की प्रतीक्षा कर रहा था। लू शेन को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर बाद एक हरी चमक दिखाई दी। एक लाल बालों वाला युवक नंगे सीने लू शेंग के सामने खड़ा था। लू शेंग ने नवागंतुक की ओर देखा और अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। तो अब जिन प्रतिद्वंदियों के साथ मेरा मुकाबला हो रहा है, वे सभी 5वीं श्रेणी के अमर क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट हैं। वास्तव में उसके सामने खड़ा लाल बालों वाला युवक 5वीं श्रेणी का प्रारंभिक अमर क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट था। विशाल दिव्य सैनिक। लाल बालों वाले युवक ने चांदी के विशालकाय दिव्य सैनिक की ओर देखा और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लीं। ये परेशानी वाली बात है। अपना सिर हिलाते हुए लाल बालों वाला युवक सीधे बोला, मैं मानता हूं। लू शेंग लाल बालों वाले युवक की बातों से अचंभित रह गया। स्थिति क्या है? चौथी श्रेणी के छात्रों का हार मान लेना एक बात थी, लेकिन 5वीं श्रेणी के छात्र भी क्यों हार मानेंगे? विशालकाय दिव्य सैनिक के बिना भी क्या वह कम से कम 5वीं श्रेणी का नौसिखिया मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं है? इतनी आसानी से हार मान लेना। लू शेन की थोड़ी उलझन देखकर लाल बालों वाला युवक मुस्कुराया और टेलीपोर्ट होने से पहले उसने समझाया, अपने विशाल दिव्य सैनिक के साथ आपके पास स्वाभाविक रूप से 5वीं श्रेणी की शक्ति है। ये तो बस पहला चरण है। जब तक मैं दूसरे चरण तक पहुंच जाता हूं, तब तक आपसे उलझने में समय और ऊर्जा बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चोट लगने पर, चाहे वह गंभीर रूप से ही क्यों न हो, बाद में बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। लाल बालों वाले युवक की बात सुनकर लू शेन समझ गया। इससे पहले डू बाई ने लू शेन को बताया था कि जीवन गुटों की प्रतियोगिता कई चरणों में विभाजित है। वर्तमान युद्ध परीक्षण तो बस पहला चरण है। इसका लक्ष्य शीर्ष 10,000 छात्रों को छांटकर दूसरे चरण में आगे बढ़ना था। जैसा कि लाल बालों वाले युवक ने बताया, दूसरे राउंड तक पहुंचना ही पर्याप्त था, इसलिए अपनी सर्वोत्तम स्थिति को बनाए रखना आवश्यक था। इस प्रक्रिया में घायल होना मूर्खतापूर्ण होगा। लू शेंग ने लाल बालों वाले युवक की ओर सिर हिलाया। जैसे ही हरी चमकीली रोशनी टिमटिमाई, लाल बालों वाला युवक लू शेंग की नजरों से ओझल हो गया। लू शेंग के दोबारा जीतने पर डू बाई ने एक मंच पर बड़ी स्क्रीन पर रैंकिंग देखी तथा एक स्थान पर ध्यान केंद्रित किया। लू शेंग पहले ही 7,000 से ऊपर रैंक कर चुका है। दरअसल डू बाई ने इस प्रतियोगिता में लू शेंग का नाम रैंकिंग में पाया, जिसे 7,000 की श्रेणी में रखा गया। इस परिणाम के साथ उन्होंने दूसरे दौर में स्थान सुरक्षित कर लिया है। डू बाई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिर्फ डू बाई ही नहीं, बल्कि लू शेंग के ट्रायल्स देख रहे अन्य छात्रों ने भी उसकी रैंकिंग पर ध्यान दिया।
जैसे जैसे लू शेंग जीतता गया, उसकी रैंकिंग शीर्ष 10,000 में पहुंच गई और आसपास की अफवाहें कम होने लगी। इस प्रवृत्ति को देखते हुए 7,000 शायद लू शेंग की सीमा नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक बिना कोई कदम उठाए केवल अपने जीवन और मृत्यु क्षेत्र का ही उपयोग किया है। मतलब अब तक लू शेंग ने पूरी ताकत नहीं लगाई है। ये लू शेंग शीर्ष 1000 में जगह बना सकता है। 1000 ये बहुत कम है। मुझे लगता है लू शेंग को शीर्ष 100 में जगह मिल सकती है। जैसे ही यह बात चारों ओर गूंजी, सभी के चेहरे पर भावुकता छा गई। शीर्ष 100, इससे वह संपूर्ण जीवन गुटों में प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक बन जाएगा। लू शेंग को लाइव फैक्शंस में शामिल हुए अभी 10 साल भी नहीं हुए थे। क्या वह वाकई शीर्ष 100 में जगह बना पाएगा? सबके मन में अलग अलग विचार थे। लू शेंग के प्रति उनकी निगाहें लगातार जटिल होती गईं। अरे देखो, किसी ने फोरम पर लाइव प्राइड लिस्ट पोस्ट की है। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर सभी लोग उत्सुकता से लाइव फैक्शंस फोरम पर पहुंच गए और उन्हें लाइव प्राइड लिस्ट पोस्ट मिल गई। पोस्ट में तथाकथित लाइव प्राइड लिस्ट का विस्तृत विवरण दिया गया है। लाइव प्राइड सूची में इस प्रतियोगिता में शीर्ष 100 में आने की संभावना वाले छात्रों की सूची शामिल थी, जिसमें 300 नाम शामिल थे। पोस्टर के अनुसार ये 300 छात्र इस प्रतियोगिता में शीर्ष 100 के लिए सबसे मजबूत दावेदार थे। इसके अलावा वर्तमान परीक्षणों के आधार पर पोस्ट को वास्तविक समय में अपडेट किया जाएगा। दिलचस्प बात है, मुझे लगता है कि मैंने इस पोस्ट को पहले भी ऐसी ही सूचियां संकलित करते देखा है और हर बार वे अत्यधिक सटीक रहे हैं। इसमें कुछ तो बात है। मैं देखना चाहता हूं कि इस बार शीर्ष 100 में जगह बनाने के लिए असली प्रतिभावान खिलाड़ी कौन है। हर कोई इस पोस्ट की ओर आकर्षित हुआ और सूची में नाम देखने के लिए क्लिक करने लगा। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, लू शेंग भी लाइव प्राइड लिस्ट में है। इस विस्मयादिबोधक के साथ सभी ने लाइव प्राइड लिस्ट में लू शेंग का नाम खोजना शुरू कर दिया। वाह, ये सच है। लू शेंग 263वें स्थान पर। क्या पोस्टर को लगता है कि लू शेंग के पास शीर्ष 100 में जगह बनाने का मौका है? ऐसा ही लगता है, और मैंने इस सूची में शीर्ष रैंक वाले लोगों पर एक नज़र डाली। वे सभी हमारे जीवन गुटों के भीतर प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इस सूची का अधिकार बहुत अधिक है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि भले ही लू शेंग शीर्ष 100 में जगह नहीं बना पाता, फिर भी उसके शीर्ष 300 में प्रवेश करने की बहुत उम्मीद है? जीवन गौरव सूची के प्रकाशन के साथ ही अवलोकन कर रहे छात्र पूरी तरह उत्साहित हो गए और उत्साहपूर्वक चर्चा करने लगे। इस समय उस लाल बालों वाले युवक के बाद लू शेंग ने एक बार फिर 4 जीत हासिल की थी। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, प्रतियोगिता का पहला दौर समाप्त हो गया है। अब सभी के परिणामों के आधार पर रैंकिंग की पुष्टि हो गई है। शीर्ष 10,000 प्रतिभागी प्रतियोगिता के दूसरे चरण में आगे बढ़ेंगे, जबकि बाकी कृपया प्रतियोगिता स्थल छोड़ दें और बाहर से देख सकते हैं। ये सुनकर लू शेंग के मुंह के कोनों पर भी मुस्कान आ गई। आखिरकार ये खत्म हो गया। अब दूसरा राउंड शुरू है। लू शेंग ने धीरे से कहा। उसकी नज़र युद्ध मंच के बाहर बड़ी स्क्रीन पर गई, जहां उसे अपना नाम मिला। इसके बाद की 4 जीतों के साथ लू शेंग की रैंकिंग भी 7,000 से बढ़कर 6,000 से अधिक हो गई। सिर्फ 6,000 से ज्यादा। लेकिन मैचिंग मैकेनिज्म को देखते हुए ये लगभग सही है। मैंने अभी तक टियर 5 के आखिरी या चरम चरणों में ऐसा नहीं देखा है, इसलिए कम रैंकिंग होना ठीक है। आखिरकार मैं दूसरे राउंड में पहुंच गया हूं। लू शेंग मंद मंद मुस्कुराया, चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा होकर दूसरे दौर के शुरू होने का इंतजार करने लगा। ऊंचे मंच पर गुमो ने प्रतियोगिता के पहले दौर को देखते हुए मुस्कुराया और धीरे से खड़ा हो गया। सबसे पहले दूसरे दौर में आगे बढ़ने के लिए बधाई। दूसरा चक्र स्वर पहुंच वाले गुप्त क्षेत्र में होगा। ये कहने के बाद गुमो ने अपनी आस्तीन लहराई। एक गहन लहर तुरंत उसकी आस्तीन से फैलकर स्वर तक पहुंचने वाली बेल में विलीन हो गई। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। ब्रह्मांडीय तारा नदी के भीतर हल्की भिनभिनाहट की ध्वनि गूंजी जैसे ही स्वर पहुंचने वाली बेल की शाखाएं धीरे धीरे पीछे हटी। इसके बाद वह 3 तारों वाली स्थिति में वापस आ गई। हालांकि प्लांट डायसन स्फीयर के केंद्र में एक गहरे हरे रंग का पोर्टल अंतरिक्ष में घूमता हुआ धीरे धीरे सभी की आंखों के सामने प्रकट हुआ। तो प्रतियोगिता का दूसरा दौर इस पोर्टल के पीछे है। कुछ छात्रों के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था।
इस समय गुमो के बगल में लियू याओ भी खड़े हो गए और सभी की निगाहों का सामना करते हुए समझाया, स्वर्ग पहुंचने वाली बेल हमारे जीवन गुटों की नींव में से एक है, एक बीज जो जीवन गुटों के संस्थापक द्वारा एक 7वें स्तर के ब्रह्मांडीय प्राणी को मारने के बाद प्राप्त किया गया था। जीवन गुटों के मार्गदर्शकों द्वारा पीढ़ियों के पोषण के बाद ये स्वर्ग पहुंचने वाली बेल अब T8 कॉस्मिक लाइफ में विकसित हो गई है। स्वर्ग पहुंचने वाली बेल के भीतर स्वर्ग पहुंचने वाली लघु दुनिया पोषित होती है। इसके भीतर की जीवन शक्ति अत्यंत समृद्ध है और कोई भी खजाना इस जीवन शक्ति द्वारा पोषित होगा, स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के प्राकृतिक खजानों को जन्म देगा। चाहे वह अंतरतारकीय जहाजों के लिए कलाकृति आत्मा फल हो या विशाल दिव्य सैनिकों के निर्माण के लिए आवश्यक हो, वे सभी स्वर्ग पहुंच वाले मिनी विश्व के भीतर से आते हैं। हालांकि स्वर्ग पहुंचने वाली लघु दुनिया का आंतरिक स्थान अपेक्षाकृत नाजुक है। केवल T6 से नीचे के पारलौकिक आंतरिक स्थान की स्थिरता को प्रभावित किए बिना प्रवेश कर सकते हैं। इस बार दूसरा दौर स्वर्ग पहुंचने वाली छोटी दुनिया में होगा। इसके भीतर विभिन्न परीक्षण स्थापित किए गए हैं। ये परीक्षण क्या है, यह आपको प्रवेश करने के बाद पता चलेगा। लियू याओ के स्पष्टीकरण से हैरान छात्रों को ज्ञान प्राप्त हुआ। यद्यपि प्रतियोगिता का दूसरा दौर हर 30 साल में स्वर्ग पहुंचने वाली मिनी दुनिया में आयोजित किया जाता है, लेकिन हमेशा ऐसे नए छात्र होते हैं जो इसके अस्तित्व से अनजान होते हैं। इसलिए लियू याओ ने संक्षेप में समझाया। लू शेंग ने लियू याओ की व्याख्या सुनी और चुपके से सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई डू बाई ने मुझे पहले ही स्वर्ग पहुंच वाली छोटी दुनिया के बारे में बता दिया था। हर बार परीक्षाएं बदलती रहती हैं। मुझे आश्चर्य है कि इस बार क्या परीक्षाएं होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे शीर्ष 100 में आना ही होगा। लू शेंग की आंखों में दृढ़ संकल्प उभर आया। चाहे वह वरिष्ठ भाई डू बाई के मार्शल पद को ठीक करने के लिए असाधारण खजाने के लिए हो या मेंटेगुमो से व्यक्तिगत शिक्षण के लिए हो, अन्य लाभों का उल्लेख नहीं करना है। कोई रास्ता नहीं है कि लू शेंग पीछे हट सके। यह उनके मार्शल पद के अवसरों के लिए महत्वपूर्ण है। अब शीर्ष 10,000 लोग अपनी रैंकिंग के अनुसार स्वर्ग पहुंच वाले मिनी वर्ल्ड में प्रवेश करेंगे। इस समय लियू याओ फिर से बोला। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, किसी ने तुरंत आगे बढ़कर गहरे हरे रंग के द्वार में कदम रखा और सबकी नजरों से ओझल हो गया। इसके बाद शीर्ष 10,000 में स्थान पाने वाले छात्रों ने स्वर्ग पहुंचने वाली लघु दुनिया के प्रवेश द्वार में प्रवेश करना शुरू कर दिया। 6,000 से अधिक रैंक पर होने के कारण लू शेंग ने अभी तक अपनी बारी नहीं ली थी, इसलिए उन्होंने शीर्ष 10,000 में शामिल छात्रों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। ये सभी अपनी साधना में T5 पर हैं। लू शेंग ने इन लोगों से आती भयानक लहरों को महसूस किया और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जीवन गुटों की नींव अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। शीर्ष 10,000 में मेरे अलावा संभवतः T4 में साधना में कोई और नहीं है। इसके अलावा इनमें से अधिकांश लोग विशाल दिव्य सैनिकों से सुसज्जित हैं। लू शेंग मन ही मन सदमे में था। T5 के छात्रों के लिए T4 की तुलना में क्रेडिट अर्जित करना अपेक्षाकृत आसान है। T5 के छात्रों के लिए एक साधारण विशालकाय दिव्य सैनिक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए अधिकांश T5 के छात्रों के पास कमोबेश एक साधारण विशालकाय दिव्य सैनिक तुरुप के पत्ते के रूप में मौजूद होता है। जल्द ही लू शेंग के सामने वाले लोग एक एक करके स्वर्ग पहुंचने वाली छोटी दुनिया में प्रवेश कर गए। लू शेंग ने अपने विचारों को एक तरफ रखकर किंगटियन को चलाया, जो प्रकाश की एक रजत धारा में परिवर्तित हो गया और तुरंत स्वर्ग पहुंचने वाली छोटी दुनिया में प्रवेश कर गया। 5वें चरण का तुरंत वध, वरिष्ठ भाई बहनों को सदमा। जब शीर्ष 10,000 में स्थान पाने वाले प्रतियोगियों ने उस गहरे हरे रंग के द्वार में प्रवेश किया, तो गुमो भी ऊंचे मंच पर खड़ा हो गया और धीरे से अपनी आस्तीन लहराई। इसके तुरंत बाद प्रकाश की एक श्रृंखला ब्रह्मांडीय शून्य में प्रक्षेपित हुई। प्रकाश स्क्रीन के अंदर की छवियां वास्तव में स्वर्ग तक पहुंचने वाली छोटी दुनिया के अंदर के दृश्य थे। स्वर्ग तक पहुंचने वाली लघु दुनिया के अंदर की हर चीज को इन स्क्रीनों के माध्यम से वास्तविक समय में अन्य छात्रों को दिखाया जा रहा था। ऊंचे मंच पर यांग झेन्युन ने वरिष्ठ भाई 3 और लियू कियान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या आप दोनों अभी भी सोचते हैं कि लू शेंग शीर्ष 100 स्थानों को चुनौती देने के लिए अयोग्य है? वरिष्ठ भाई 3 की आंखों में झिझक के भाव उभरे, लेकिन अंततः उन्होंने सिर हिला दिया। जैसा कि लियू कियान ने कहा, लू शेंग की साधना एक महत्वपूर्ण कमजोरी है। स्वर्ग पहुंचने वाली लघु दुनिया में प्रवेश करने वाले सभी छात्र अब 5वीं श्रेणी के हैं, जिनमें से अधिकांश के पास विशाल दिव्य सैनिक हैं। लू शेंग का लाभ बहुत कम है। लियू कियान ने अविचलित लियू याओ की ओर देखा, नाक भान सिकोड़ी और कहा, मैं अभी भी अपनी राय पर कायम हूं।
ये देखकर यांग झेन्युन ने बोलना बंद कर दिया और बस मुस्कुरा दिया और अपनी नजरें स्क्रीन पर घुमा ली। चक्कर आने के साथ ही जब लू शेन की दृष्टि सामान्य हुई तो उसने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। स्वर्ग तक पहुंचने वाली छोटी दुनिया में प्रवेश करते ही लू शेन ने इस दुनिया के हर कोने में एक तीव्र जीवन शक्ति का अनुभव किया। स्वर्ग पहुंचने वाली यह छोटी दुनिया सचमुच स्वर्ग पहुंचने वाली बेल द्वारा पोषित स्थान बनने की हकदार है। यहाँ की जीवन शक्ति सचमुच प्रगाढ़ है। अगर मैं यहाँ साधना कर सकूं तो मुझे अमर तकनीक में निपुणता हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लू शेंग ने मन ही मन सोचा। बेशक यह सिर्फ एक जिक्र था। स्वर्ग तक पहुंचने वाली छोटी दुनिया स्कूल गुटों की तुलना के दौरान हर 30 साल में एक बार ही खुलती है और सामान्य परिस्थितियों में लू शेंग को यह अवसर नहीं मिलता। तो मूल्यांकन का दूसरा दौर क्या है? लू शेंग ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। जल्द ही घड़ी पर एक सूचना उभर आई। प्रतियोगिता का दूसरा चरण, स्वर्ग पहुंचने वाली छोटी दुनिया में वाइन कीटों को मारें। स्वर्ग पहुंचने वाली छोटी दुनिया के भीतर स्कूल गुटों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और संसाधनों को इकट्ठा करें, क्रेडिट जमा करें और स्वर्ग पहुंचने वाली छोटी दुनिया में प्राप्त क्रेडिट के आधार पर रैंक करें। घड़ी पर दी गई जानकारी को देखते हुए स्वर्ग तक पहुंचने वाली छोटी दुनिया के भीतर आकाश से ऊर्जा में उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला आई। लू शेंग ने अपना सिर उठाया और आकाश में एक विशाल रैंकिंग सूची देखी। ये रैंकिंग प्रतियोगिता के दूसरे दौर के लिए ही थी। रैंकिंग वास्तविक समय में बदल गई। घड़ी और फिर रैंकिंग सूची देखने मात्र से लू शेंग की रैंकिंग 6000 से गिरकर 8000 पर आ गई। इतनी तेजी! लू शेंग मन ही मन हैरान हुआ, लेकिन उसने जल्दी से अपनी स्थिति को समायोजित कर लिया और अपनी धारणा को चरम सीमा तक बढ़ाने के लिए किंगटेन पर भरोसा किया। जीवन और मृत्यु का क्षेत्र खुला। लू शेंग के दिमाग की एक हल्की सी हलचल से काली ऊर्जा के चक्र तुरंत किंगटेन से फैल गए और तेजी से 10,000 मीटर के स्थान को घेर लिया। भिनभिनाने की आवाज, जैसे उच्च तापमान पर तेल को उत्तेजित करने की ध्वनि। जल्द ही जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में दुनिया में छिपे हुए वाइन कीड़े तुरंत सूखी लाशों में बदल गए और हवा के झोंके के साथ पाउडर में बदल गए और बिखर गए। बेल कीटों की ताकत मूल रूप से बहुत मजबूत नहीं थी। साधारण बेल कीटों की ताकत केवल तीसरे स्तर की थी। यहां तक कि बेल कीट राजा के पास केवल चौथे स्तर की ताकत थी। जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में बेल कीड़े मांस की चक्की में फेंके गए मांस की तरह थे, जो तुरंत बारीक हो गया। लू शेंग पर केंद्रित 10,000 मीटर का दायरा तुरंत जीवन वर्जित क्षेत्र में बदल गया। जीवन और मृत्यु के क्षेत्र के बाहर वहां से गुजरने वाले छात्र अंधेरे क्षेत्र को देखकर अपने मुंह के कोनों को हिलाए बिना नहीं रह सके। धिक्कार है, वाइन कीटों को मारने के लिए एक डोमेन का उपयोग करना। क्या वाइन कीट आपके पूरे परिवार के अपराधी थे? और ये तरीका बहुत ही ढीठ है। वाइन कीटों को मारने के लिए आसपास के जीवों को नष्ट करने का ये लगभग प्रत्यक्ष तरीका व्यावहारिक रूप से एक धोखा था। जिन छात्रों ने किसी डोमेन को नहीं समझा था या जिनका डोमेन स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं था, वे लू शेंग की मारक गति के साथ पूरा नहीं कर सके। इसके अलावा जीवन और मृत्यु के क्षेत्र के भीतर अन्य छात्र आसानी से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इस क्षेत्र द्वारा उनकी जीवन शक्ति छीन ली जाएगी। इसके परिणामस्वरूप लू शेंग इस 10,000 मीटर के दायरे में खजाने पर पूरी तरह से कब्जा करने में सक्षम हो गया। चलो, इस बिगवेल आदमी से दूर रहो। उसके करीब जाना ठीक नहीं। अंत में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक 5वें स्तर के मार्शल कलाकार ने शाप दिया और जल्दी से लू शेंग से दूर चला गया। वहां से गुजर रहे अन्य मार्शल आर्टिस्टों ने भी चुपचाप लू शेंग की निर्लज विधि को कोसा, लेकिन आज्ञाकारी रूप से लू शेंग से दूर चले गए। इस बीच स्वर्ग पहुंचने वाली छोटी दुनिया के बाहर ऊंचे मंच पर यांग झेन्युन और अन्य लोग इस दृश्य को देख रहे थे और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हमारे जीवन समूहों में भी इस क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले छात्रों की संख्या 100 से भी कम है। हालांकि लू शेंग की साधना एक महत्वपूर्ण कमजोरी है, लेकिन जब तक उसका सामना किसी ऐसे छात्र से नहीं होता जो उस क्षेत्र में निपुण हो, तब तक उसके शीर्ष 100 में जगह बनाने की अच्छी संभावना है। वरिष्ठ भाई 3 झिझके, लेकिन सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि साधना उनकी एक बड़ी कमजोरी थी, लेकिन क्षेत्र में महारत उनकी काफी हद तक भरपाई कर सकती थी। अगर, जैसा कि यांग झेन्युन ने कहा, किस्मत अच्छी रही तो वह वाकई शीर्ष 100 में जगह बना सकते थे। निश्चित क्षेत्र, जीवन और मृत्यु का गहन प्रकाश प्रकट। 5वें चरण का तुरंत वध, वरिष्ठ भाई बहनों को आघात _2। लेकिन यह तभी संभव है जब आप भाग्यशाली हों। लियू कियान ने फिर भी अपने दृष्टिकोण पर जोर दिया और ऐसा कहा। लियू कियान के तर्क का सामना करते हुए
यांग झेन्युन केवल मुस्कुराया और बातचीत जारी नहीं रखी तथा अपना ध्यान वापस दृश्य पर केंद्रित कर लिया। इस बीच एक दूसरे मंच पर डू बाई भी लू शेन के फ्रेम पर गौर से नजर गड़ाए हुए था। जब उसने लू शेन के आसपास के 1000 मीटर के दायरे को जीवन वर्जित क्षेत्र में बदलते देखा तो उसकी भौहों पर उत्साह के भाव उभर आए। लू शेन के मानसिक क्षेत्र के स्तर के साथ, शायद मेरे पास वास्तव में अपने मार्शल पद को बहाल करने का मौका है। डू बाई अपने आप को सोचने से रोक नहीं सका। उसे याद आया कि लू शेन ने महान स्कूल प्रतियोगिता से पहले उसे क्या कहा था। अब लू शेन उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के करीब पहुंच रहा था। ... स्वर्ग तक पहुंचने वाली छोटी दुनिया। लू शेन तेजी से पूरे देश में आगे बढ़ रहा था। स्वर्ग तक पहुंचने की क्षमता से उसकी समझ बढ़ गई थी, जिससे वह आसानी से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच छिपे खजाने का पता लगा सकता था। 9 आत्माओं का गहरा फूल, एक मूल्यवान वस्तु, 100 क्रेडिट के लायक एक टियर 4 संसाधन। वाह, लाइफ एसेंस लिक्विड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतना कुछ होगा। और यह प्राचीन लकड़ी सार। लू शेंग ने तेजी से आसपास के प्राकृतिक खजानों को इकट्ठा किया, कलाई घड़ी पर उनके स्कैन के बाद क्रेडिट अर्जित किया और उन्हें 5 तत्वों की मिनी दुनिया में संग्रहित किया। जीवन और मृत्यु के दायरे के अंतर्गत आसपास के वाइन कीटों को लगातार काटा जा रहा था। इस समय लू शेंग की साख तेजी से बढ़ रही थी। मात्र आधे घंटे में उनकी रैंकिंग 8000 से बढ़कर 6000 से अधिक हो गई। ये गति असाधारण रूप से तेज थी। लू शेन तेजी से स्वर्ग और पृथ्वी की यात्रा करते हुए अपने आसपास के प्राकृतिक खजानों की तलाश में निकल पड़ा। अचानक उसे जीवन और मृत्यु के क्षेत्र से एक संदेश मिला। तुरंत ही लू शेन की निगाहें एक विशेष स्थान पर टिक गईं। वहां उसके जीवन और मृत्यु के क्षेत्र के बाहर, जीवन और मृत्यु के क्षेत्र से कमजोर नहीं एक लहर पहले ही उससे टकरा चुकी थी। यह 5 तत्वों का क्षेत्र है। लू शेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह उस दिशा में देखने लगा जिस ओर से मानसिक क्षेत्र फैल रहा था। वहां उन्होंने प्रशिक्षण कपड़े पहने एक महिला को देखा जो प्रारंभिक चरण के 5वें स्तर की आभा उत्सर्जित कर रही थी और जीवन और मृत्यु के क्षेत्र के बराबर 5 तत्व क्षेत्र उसके द्वारा जारी किया गया था। एक क्षण के लिए उनकी निगाहें एक दूसरे से मिलीं, फिर वे एक दूसरे से दूर हो गईं। लू शेन और महिला दोनों समझ गए थे कि उनके मानसिक क्षेत्र के स्तर एक जैसे थे। हालांकि महिला 5वीं श्रेणी में थी, स्वर्ग पहुंच से सशक्त लू शेन के पास भी 5वीं श्रेणी से कमतर नहीं युद्ध शक्ति थी। इस समय टकराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही वे एक दूसरे से दूर होने वाले थे, अचानक उनके बीच एक गहन ऊर्जा तरंग उभरी। इस ऊर्जा तरंग के तहत उनके मुक्त क्षेत्र तुरंत तरंगित हो गए। यह एक दिव्य आत्मा खजाना है और कम से कम टियर 4। लू शेन का दिल थोड़ा उछल गया। केवल दिव्य आत्मा से संबंधित खजाने ही मानसिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव पैदा कर सकते थे और ऐसे खजाने आमतौर पर अमूल्य होते थे। ये सोचते ही लू शेन की आंखें तुरंत चमक उठीं। लू शेन दिव्य आत्मा खजाने की दिशा में दौड़ा। न केवल लू शेन बल्कि वह महिला भी खजाने के स्थान की ओर सीधे दौड़ी। यदि लू शेन प्रतिक्रिया दे सकती थी तो उसके न देने का कोई कारण नहीं था। एक क्षण में उनके मानसिक क्षेत्र आपस में टकरा गए और उस क्षण अचानक ही संकेंद्रित ऊर्जा तरंगें फैल गईं। लू शेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह महिला को देख रहा था। वह महिला किसी विशालकाय दिव्य सैनिक का संचालन नहीं कर रही थी, उसने केवल साधारण प्रशिक्षण कपड़े पहने हुए थे तथा उसका मानसिक क्षेत्र लू शेन से कमजोर नहीं था। ये स्पष्ट था कि वह प्राचीन मार्शल आर्ट गुट की वरिष्ठ सदस्य थी। प्राचीन मार्शल गुट मुरोंगजू। मुरोंगजू ने लू शेन की ओर ठंडे स्वर में कहा, हालांकि मैं आपसे टकराव नहीं चाहता, फिर भी मेरी नजर इस खजाने पर है। बेहतर होगा कि आप चले जाएं, वरना अभी बाहर हो जाना अच्छा नहीं लगेगा, है ना? जैसे ही उसने यह बात कही, मुरोंगजू ने तुरंत ही 5 तत्वों की एक शक्तिशाली शक्ति प्रकट कर दी। 5 तत्वों की यह शक्ति लू शेन के लिए अत्यंत परिचित थी। 5 तत्व सितारा दमन मुट्ठी। इस रूप को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह महान उपलब्धि के स्तर पर है। लू शेन ने मन ही मन आह भरी। उन्होंने भी पंचतत्व तारा दमन मुट्ठी का अभ्यास किया था। यद्यपि वह केवल नौसिखिए थे, लेकिन इससे उन्हें दूसरे की महारत के स्तर को पहचानने में कोई बाधा नहीं आई। महान उपलब्धि का एक 5 तत्वों का क्षेत्र, साथ ही अपने चरम पर 5 तत्वों का सितारा दमनकारी मुट्ठी। ये वरिष्ठ बहन मुरोंग की ताकत। यह शायद मध्य स्तर के 5वें स्तर पर हायर तानाशाह से ऊपर है। झेंग शी युआन से भी अधिक शक्तिशाली। लू शेंग ने मन ही मन मुरोंगजू की युद्ध शक्ति का विश्लेषण किया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत रही और उसने उससे कहा, वरिष्ठ बहन, बेहतर होगा कि आप पीछे हट जाएं।
अगर हम बाद में लड़ेंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं तुम्हें हटा दूं तो तुम्हारा चेहरा और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। शांत आवाज स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी और प्रकाश स्क्रीन के माध्यम से देखने के मंच तक प्रसारित हुई। ओह, लू शेंग के इतने साहसिक शब्द मुझे बहुत पसंद आए। वह क्या कह रहा है? क्या वह सीनियर सिस्टम मुरोव के पंचतत्व क्षेत्र को अपने बराबर नहीं देखता? वह भी एक स्तर ऊपर है। क्या वह सोचता है कि विशालकाय दिव्य सैनिक को अकेले उड़ाने से उसे हराया जा सकता है? लगता है जैसे उसने समाज की कठोर वास्तविकताओं का दंश महसूस नहीं किया है। लू शेन की बातें सुनकर आसपास के छात्र, जिनमें वे भी शामिल थे जिन्हें निकाल दिया गया था, भी बात करने लगे। यहां तक कि ऊंचे मंच पर बैठे तीसरे वरिष्ठ भाई भी अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़े बिना नहीं रह सके। कितनी अहंकारी बातें! जूनियर सिस्टम मुरोव का पंचतत्व क्षेत्र पहले ही महान सफलता तक पहुंच चुका है। अगर वह इसे पूर्णता तक विकसित कर सकती है तो उसे भविष्य में टियर 6 में कदम रखने का मौका मिल सकता है। ऐसी प्रतिभा! ये लू शेंग काफी घमंडी है। लियू कियान ने भी सिर हिलाया। जूनियर सिस्टम मुरोव की साधना लू शेंग से बेहतर है। विशालकाय दिव्य सैनिक के प्रवर्धन के बिना भी वह ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसका मुकाबला टियर 4 मार्शल आर्टिस्ट कर सके। यद्यपि जूनियर भाई लू शेंग की प्रतिभा जूनियर बहन मुरोव से बेहतर है, फिर भी उनकी साधना अभी भी उनका कमजोर बिंदु है। उनकी बातें सुनकर सीनियर बहन का चेहरा बिल्कुल शांत रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके विपरीत यांग झेन्युन के होठों पर मुस्कान थी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी नजर स्क्रीन पर लू शेंग पर पड़ी। इस लड़के में चरित्र है। स्वर्ग पहुंचने वाली छोटी दुनिया में लू शेंग के शब्द सुनते ही मुरोगजू की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। उसके शरीर से एक भयानक आभा तुरंत फूट पड़ी। 5 तत्वों की तीव्र शक्ति के कारण आसपास का स्थान थोड़ा कांप उठा। अभिमानी! मुरोगजू जोर से चिल्लाए। उसकी छोटी सी आकृति तुरंत लू शेंग पर टूट पड़ी। उसकी मुट्ठी में एक बेहद भयानक शक्ति थी, मानो वह उसके सामने मौजूद हर चीज को नष्ट कर देगी। वरिष्ठ बहन वास्तव में बिल्कुल भी पीछे हटने का इरादा नहीं रखती हैं। लू शेंग की आंखें झुक गईं, लेकिन जिस क्षण मुरोगजू ने उस पर हमला किया, उसने अचानक अपनी आंखें ऊपर उठा लीं। अगले ही पल लू शेंग के शरीर से एक धुंधली सी काली रोशनी फैल गई। किंगटियन के प्रवर्धन के साथ इसने तुरंत पूरे जीवन और मृत्यु क्षेत्र को ढक लिया। 2 पूरक ऊर्जाएं एक साथ मिल गईं, जिससे एक अत्याचारी शक्ति उत्पन्न हुई जिसने तुरंत ही मुरोगजू की जीवन शक्ति को खत्म कर दिया। मुरोगजू को अपने शरीर में केवल कमजोरी का एहसास हुआ, फिर तुरंत हरे रंग की रोशनी की एक चमक दिखाई दी। मुरोगजू की आकृति स्वर्ग पहुंचने वाली छोटी दुनिया से पहले ही गायब हो चुकी थी। जब वह फिर से प्रकट हुई तो वह स्वर्ग पहुंचने वाली छोटी दुनिया के बाहर दर्शकों की सीटों पर बैठी थी। मैं दृश्य में अचानक परिवर्तन देखकर मुरोगजू पूरी तरह से दंग रह गया। इस बीच स्वर्ग तक पहुंचने वाली छोटी दुनिया के अंदर लू शेंग की अभिव्यक्ति शांत थी, क्योंकि वह जीवन और मृत्यु के गहन प्रकाश को फैला रहा था। जीवन और मृत्यु की गहन ज्योति जीवन और मृत्यु तकनीक की सिद्धि से समझी गई और किंगटियन द्वारा प्रवर्धित जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में विलीन हो गई। यहां तक कि एक मध्यम स्तर का 5वां मार्शल कलाकार भी इसका सामना नहीं कर सका। यदि यह गुड टूर्नामेंट न होता जहां स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल ने प्रतिभागियों के जीवन की रक्षा की, तो कुछ ही सांसों में मुरोगजू की जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई होती। तभी लू शेंग की नजर उस स्थान पर पड़ी जहां जीवन और मृत्यु का क्षेत्र अभी अभी उतार चढ़ाव कर रहा था। उसके हाथ की एक लहर से धूल उड़ गई और वहां की जमीन लू शेंग की ऊर्जा से तुरंत फट गई, जिससे एक मिट्टी के रंग का मनका प्रकट हुआ जो एक हल्की पीली रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। ये है पृथ्वी आत्मा मोती। लू शेंग ने मनके का नाम पहचान लिया। अफसोस, ये तो सिर्फ 5वीं श्रेणी का दिव्य आत्मा खजाना है। हालांकि इसका दिव्य आत्मा पर उपचारात्मक प्रभाव है, फिर भी यह वरिष्ठ भाई बाई की चोटों के लिए कुछ हद तक अपर्याप्त है। लू शेंग ने अपना सिर हिलाया, फिर अपनी कलाई घड़ी से उसे स्कैन किया और 5 एलिमेंट्स मिनी वर्ल्ड में संग्रहित कर दिया। पृथ्वी आत्मा मोती हाथ में होने के कारण लू शेंग द्वारा अर्जित क्रेडिट ने तुरंत उसकी रैंकिंग को कई 100 स्थानों तक बढ़ा दिया। शीर्ष स्तर 5 का खजाना वास्तव में मूल्यवान है। ... स्वर्ग तक पहुंचने वाली छोटी दुनिया के बाहर ये देखकर छात्र दंग रह गए। क्या अभी हुआ? एक टियर 5 प्रारंभिक चरण का वरिष्ठ, जिसने महान सफलता क्षेत्र में भी महारत हासिल की है, क्या वह लू शेंग का मुकाबला भी नहीं कर सकता? यह संभव नहीं हो सकता। अभी वह अंधेरी रोशनी क्या थी? सब लोग एकदम हैरान रह गए।
आखिरकार वह तो एक असली शुरुआती स्तर का 5वां विशेषज्ञ था जिसकी उपलब्धियां ऊंची थीं। यहां तक कि एक मध्यम स्तर का 5वां विशेषज्ञ भी मुरोगजू का मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर भी लू शेंग के सामने वह कुछ सांसें भी क्यों नहीं ले सकी। इस बीच ऊंचे मंच पर तीसरे वरिष्ठ भाई और लियू कियान दोनों तुरंत खड़े हो गए। क्या वह जीवन और मृत्यु का गहन प्रकाश था? तीसरे वरिष्ठ भाई ने कहा, लू शेंग ने जीवन और मृत्यु तकनीक में निपुणता प्राप्त कर ली है। टियर 6 विशेषज्ञ के रूप में तीसरे वरिष्ठ भाई को अच्छी तरह से पता था कि वह अंधेरा प्रकाश क्या दर्शाता है। ये स्पष्ट रूप से पूर्णता में जीवन और मृत्यु तकनीक का प्रतीक था। ग्रह स्तर की मार्शल आर्ट में केवल पूर्णता होना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन लू शेंग केवल टियर 4 के शिखर पर था। वह केवल 10 वर्ष पहले ही लाइव फैक्शंस में शामिल हुए थे। उसके बगल में लियू कियान की आंखों में भी हैरानी के भाव दिखाई दिए। वह अपने बगल में लियू याओ को देखे बिना नहीं रह सकी, उसके चेहरे पर बेहद उलझन थी। हालांकि लियू याओ अभी भी बिना किसी भावना के चुपचाप बैठे थे। ऐसी शक्ति तो पहले ही हमसे आगे निकल चुकी है। तीसरे वरिष्ठ भाई का स्वर थोड़ा गंभीर था जब उन्होंने लियू याओ को देखा। उस समय वह संभवतः सीनियर सिस्टर के बाद दूसरे स्थान पर थे। यांग झेन्युन के चेहरे पर मुस्कान भी कम हो गई और उसने लियू याओ की ओर देखा। लेकिन उन तीनों की निगरानी में लियू याओ अत्यंत शांत रहा, एक प्राचीन कुएं की तरह गहरा और अथाह। उस समय लियू याओ को लाइव फैक्शंस में शामिल हुए 20 साल ही हुए थे जब उन्होंने फैक्शन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। उस समय तक वह 2 ग्रह स्तरीय मार्शल आर्ट में निपुण हो चुकी थीं। यहां तक कि 5 तत्वों के क्षेत्र को भी पूर्णता तक विकसित किया गया। उस समय लियू याओ पहले ही टियर 5 के प्रारंभिक चरण में पहुंच चुके थे। अपने पहले गुट टूर्नामेंट के दौरान लियू याओ ने पूरे लाइव गुटों में सनसनी फैला दी, न केवल शीर्ष 100 में प्रवेश किया बल्कि गुमों का केंद्रित पोषण भी प्राप्त किया। 1 शताब्दी से भी कम समय में वह टियर 5 के प्रारंभिक चरण से टियर 6 तक पहुंच गई और उसे लाइव फैक्शंस का अगला मार्गदर्शक बनने का मौका मिला। शेंग, क्या वह वही बन पाएगा जो सीनियर सिस्टर मुरोग कभी थी? यांग झेन्युन खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने लियू याओ की पीठ को देखते हुए अपने दिल में चुपचाप विचार करते हुए खुद से कहा। अपने मन में वह अतीत में लियू याओ से संबंधित घटनाओं को याद करने से खुद को नहीं रोक सका। एक बार मात्र 100 वर्षों के भीतर लियू याओ टियर 6 तक आगे बढ़ गई थी, लेकिन टियर 6 में प्रवेश करने के बाद उसे नहीं पता था कि उसने अचानक खुद को अनुसंधान में क्यों डुबो दिया। परिणामस्वरूप 200 साल बीत गए और अभी भी लियू याओ की ओर से किसी भी सफलता की कोई खबर नहीं थी, मानो उसने अपनी सारी प्रतिभा समाप्त कर दी हो। महान प्रतियोगिताओं के इन सभी वर्षों में हर बार जब यांग झेन्युन और तीसरे वरिष्ठ भाई ने लियू याओ को चुनौती देनी चाहिए तो वे लियू याओ से बहुत कम अंतर से हार गए। यहां तक कि टियर 6 के प्रारंभिक चरण में भी उनकी साधना का स्तर समान था। वरिष्ठ बहन मुरोग यांग झेन्युन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने लियू याओ की पीठ को देखा। लू शेंग ने तुरंत ही मुरोगजू को हरा दिया और सबकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। यहां तक कि गुमो ने भी अपना सारा ध्यान लू शेंग पर केंद्रित कर दिया। इस बच्चे की प्रतिभा उस समय के लियू याओ से कमजोर नहीं है, गुमो ने चुपके से खुद से कहा। इतना भावुक और धार्मिक ऐसा स्वभाव पहले से ही काफी दुर्लभ है। शायद, गुमो ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर उसकी नजर लियू याओ पर पड़ी और उसने ध्वनि संचरण के माध्यम से उसे एक संदेश भेजा। इस छोटे लड़के के बारे में आप क्या सोचते हैं? लियू याओ थोड़ा रुकी, उनका मुंह भी नहीं हिला, लेकिन उन्होंने ध्वनि संचरण के माध्यम से पहले ही जवाब दे दिया था। एक स्वाभाविक प्रतिभा जो उस समय की तुलना में कमजोर नहीं थी। लियू याओ के शब्दों को सुनकर गुमो के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस भव्य प्रतियोगिता के बाद हम इस छोटे साथी से पूछ सकते हैं कि अनुसंधान गुटों के बारे में उसके क्या विचार हैं। शायद उन्हें अगले वरिष्ठ भाई के रूप में विकसित किया जा सकता है। लियू याओ की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। हाँ, गुमो अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराया, मानो उसे कुछ सूझा हो। फिर उसने एक और आवाज भेजी, तुम्हें ये कदम उठाने का कितना भरोसा है? यदि आप सफल हो जाएं, तो मैं जीवन संरचनाओं को आपको सौंपने में निश्चिंत हो जाऊंगा। गुमो की पूछताछ का सामना करते हुए लियू याओ की अभिव्यक्ति पूरी तरह से शांत रही, मानो इस दुनिया की कोई भी चीज उसकी आंतरिक शांति को नहीं हिला सकती। 30% निश्चित। ये सुनकर गुमो ने कुछ विलाप के साथ आह भरी, अपनी आंखों में थोड़ी दया के साथ लियू याओ को देखते हुए, अपनी क्षमताओं को छिपाने के इन वर्षों में आपको कष्ट उठाना पड़ा होगा।
इस बार लियू याओ ने कुछ नहीं कहा। वह बस शांति से अपने सामने के दृश्यों को देखती रही, हालांकि वह अपने दिल में क्या सोच रही थी यह उसे पता नहीं चला। लू शेंग बाहर की प्रतिक्रियाओं से अनजान था। इस समय पृथ्वी आत्मा मोती को 5 तत्वों की छोटी दुनिया में रखने के बाद वह एक बार फिर खजाने की तलाश में एक साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। प्राइमल स्प्लिट और जीवन और मृत्यु के सिद्ध डोमेन द्वारा प्रवर्धित धारणा पर भरोसा करते हुए लू शेंग का स्कोर लगातार रैंकिंग में ऊपर चढ़ता गया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, लू शेंग अपने चारों ओर नजर घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। स्वर्ग तक पहुंचने वाली छोटी दुनिया की सीमा लगातार सिकुड़ती जा रही है। लू शेंग ने धीरे से कहा, उसकी नजर एक स्थान पर टिकी हुई थी। जीवन और मृत्यु के क्षेत्र की छत्रछाया में एक बेल कृमि का लावा चुपचाप जमीन पर पड़ा था, जो क्षेत्र के बल से अप्रभावित था। लेकिन अगर कोई गौर से देखे तो उसे लावा की सतह पर एक हल्की हरी रोशनी दिखाई देगी। यही हरी रोशनी लावा को उस क्षेत्र के प्रभाव से बचा रही थी। क्या ये स्वर्ग तक पहुंचने वाली छोटी दुनिया के सतत विकास को बनाए रखने के लिए है? लू शेंग ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। एक बार जब बेल के कीड़े बढ़ गए तो वे स्वर्ग पहुंचने वाली बेल को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अगर उन्हें एक निश्चित सीमा में नियंत्रित किया जाए तो वे बेल को लाभ पहुंचाएंगे। इस प्रकार ये लावा स्वर्ग पहुंचने वाली बेल के संरक्षण में थे। न केवल ये लावा, बल्कि स्वर्ग तक पहुंचने वाली छोटी दुनिया के भीतर कुछ स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों की जड़ें और तने भी बेल की शक्ति द्वारा संरक्षित थे। जब तक इन जड़ों और तनों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, वे समय के साथ स्वर्ग तक पहुंचने वाली छोटी दुनिया की समृद्ध जीवन शक्ति में पुनः विकसित हो जाते। ये पता चलने के बाद लू शेंग ने इन लावा को निशाना बनाना बंद कर दिया, बल्कि उन बेल के कीड़ों का शिकार किया जो स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल द्वारा संरक्षित नहीं थे। उसका स्कोर बढ़ता ही गया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वर्ग तक पहुंचने वाली छोटी दुनिया के आकाश में लीडरबोर्ड पर, जिसमें 10,000 तक नाम थे, कुछ नाम धीरे धीरे अपनी चमक खो बैठे और धूसर हो गए। धीरे धीरे लोग बाहर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे स्वर्ग पहुंचने वाली छोटी दुनिया की सीमा सिकुड़ती जा रही है, प्रतिभागियों के एक दूसरे से टकराने की संभावना बढ़ती जा रही है। इस बिंदु तक प्रतियोगिता का लगभग अंतिम चरण आ चुका है। लू शेंग ने आसमान में लीडरबोर्ड की ओर देखा और शांति से कहा। लू शेंग ने यह भी देखा कि यद्यपि निष्कासित छात्र चले गए थे, लेकिन लीडरबोर्ड पर उनके अंक बने रहे और वे 0 पर रीसेट नहीं हुए, बल्कि वैसे ही बने रहे। केवल बाहर हो जाने के बाद उनके पास अधिक अंक प्राप्त करने का कोई स्रोत नहीं रह गया, जिससे उनकी रैंकिंग लगातार गिरती गई। वास्तव में इस प्रतियोगिता में प्राथमिक कारक अभी भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। केवल इस स्वर्ग पहुंचने वाली छोटी दुनिया में ही कोई उच्च रैंक तक पहुंचने की आशा रख सकता है। लू शेंग ने दृश्य को देखा और मंद मंद मुस्कुराया। गहन खजाने की खोज और बेल के कीड़ों की खोज की प्रक्रिया में लू शेंग का स्कोर बेतहाशा बढ़ गया। इस समय वह रैंकिंग में 2000 से ऊपर पहुंच चुका था। पहले ही बाहर हो चुकी सीनियर सिस्टम मुरोग अपनी ताकत के साथ आसानी से शीर्ष 2000 में जगह बना लेती, लेकिन दुर्भाग्य से जब से मैंने उन्हें बाहर किया है, उनकी रैंकिंग अब 8000 से ज्यादा हो गई है और अभी भी गिर रही है। शेंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, फिर आगे बढ़ना जारी रखा, इस स्वर्ग पहुंच वाले छोटे संसार के भीतर खजाने की खोज में। इस स्तर पर खजाने की खोज के लिए अपनी धारणा को पूरी तरह से उन्मुक्त करने की प्रक्रिया में व्यक्ति को अन्य प्रतिस्पर्धियों के आक्रमण से भी सावधान रहना पड़ता है और यहां तक कि भयंकर युद्धों से भी गुजरना पड़ता है। समय बीतने के साथ कई प्रतियोगी धीरे धीरे थक जाते हैं। आखिरकार मार्शल आर्टिस्ट को भी, चाहे उनकी जीवन शक्ति कितनी भी समृद्ध क्यों न हो, आराम करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। केवल लू शेंग जीवन और मृत्यु के क्षेत्र पर भरोसा करते हुए वाइन कीटों का शिकार करते समय उसने जो जीवन ऊर्जा अवशोषित की थी, वह लू शेंग के लिए आसानी से चरम स्थिति में रहने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा पूर्णता स्तर की अमर तकनीक ने उनकी जीवन ऊर्जा को, भले ही वह टियर 4 के शिखर पर थी, टियर 5 मार्शल आर्टिस्ट से अलग नहीं बनाया। बाहर यांग झेन्युन ने लू शेंग को देखा, जो अभी भी अपने चरम पर था, लापरवाही से जीवन और मृत्यु के क्षेत्र को जारी कर रहा था, और वह हंसने और कहने से खुद को रोक नहीं सका। ये जूनियर लू शेंग अन्य जूनियरों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। तीसरे वरिष्ठ भाई ने भी सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में यद्यपि जीवन और मृत्यु के क्षेत्र के अपने प्रभाव हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक ऐसे मानसिक क्षेत्र को बनाए रखने के लिए भी काफी जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है। हमारे जूनियर लू शेंग
अमर तकनीक में उनकी उपलब्धियां शायद कम नहीं हैं, हो सकता है कि उन्होंने इसमें निपुणता भी हासिल कर ली हो। ये शब्द बोलते ही लियू कियान के चेहरे पर थोड़ी कठोरता आ गई। वो हमेशा से अपने नजरिए पर अड़ी रही थी, और अब जब लू शेंग अभी भी अपनी चरम सीमा पर था, तो ये साफ तौर पर उसके मुंह पर एक तमाचा था। लू शेंग उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था या नहीं, यह मायने नहीं रखता था। मायने ये रखता था कि क्या वह अपनी बहन के सामने फिर से शर्मिंदा तो नहीं होगी। ये सोचकर लियू कियान को थोड़ी परेशानी महसूस हुई। इस समय लियू याओ, जो चुप था, शांति से बोला, लू शेंग ने पहले ही अमर तकनीक में निपुणता हासिल कर ली है। पूर्णता स्तर की अमर तकनीक लू शेंग को अन्य टियर 5 छात्रों के बराबर होने के लिए पर्याप्त जीवन ऊर्जा प्रदान करती है। और इस सिद्ध अमर तकनीक द्वारा लाई गई क्षमताएं लू शेंग के लिए शीर्ष 100 में जगह बनाने का अवसर होगा। ये सुनकर यांग झेन्युन और तीसरा वरिष्ठ भाई दोनों चौंक गए और आश्चर्य से प्रकाश स्क्रीन में लू शेंग को घूरने लगे। एक और ग्रह स्तरीय मार्शल आर्ट सिद्ध, वह किस प्रकार का राक्षस है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच उस समय के लियू याओ से कमजोर नहीं है? यांग झेन्युन और तीसरे वरिष्ठ भाई की प्रतिक्रियाओं की तुलना में लियू कियान का ध्यान लियू याओ के शब्दों के कारण लू शेंग पर नहीं था। इसके बजाय उसने लियू याओ को संदेह से देखा। हम सभी टियर 6 के प्रारंभिक चरण में हैं। वह गुप्त क्षेत्र से लू शेंग की स्थिति को कैसे देख सकती है? लियू कियान को हैरानी हुई, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ और अंततः उसने असहाय होकर अपना सिर हिला दिया। केवल 3000 बचे हैं। इस बिंदु पर गुमो ने धीरे से बात की, उनकी आवाज दर्शकों की सीटों के चारों ओर गूंज रही थी। इस समय सभी के चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। 1000 लोगों में से केवल 3000 ही बचे, ये संभवतः चरमोत्कर्ष तक पहुंच चुका है, और अगली मुठभेड़ें मूलतः मौत तक की लड़ाई होंगी। अब ये प्रत्येक व्यक्ति की असली ताकत पर निर्भर है। हाँ, इस स्तर पर अब अच्छी किस्मत भी काम नहीं करेगी, यह अभी भी ताकत के बारे में है। आसपास के दर्शकों की सीटों पर फुसफुसाहट फैल गई। दर्शकों के एक कोने में डू बाई ने विभिन्न प्रकाश स्क्रीनों को गौर से देखा, विशेष रूप से उस स्क्रीन को जिसमें लू शेंग को दिखाया गया था, जो अवचेतन रूप से अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। जूनियर लू शेंग, शुभकामनाएं। स्वर्ग पहुंच मिनी दुनिया में लीडरबोर्ड पर 10 में से 7 नाम ग्रे हो गए। कुछ प्रतियोगी जो मानसिक क्षेत्र के डोमेन को नियंत्रित करते थे, वे भी एक एक करके अपने डोमेन को फैला रहे थे। इस समय वास्तविक शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय है, इसलिए इस समय उन्हें अपनी शक्ति को यथासंभव संरक्षित रखना चाहिए। मानसिक क्षेत्र के डोमेन को मुक्त करना, विशेष रूप से लंबी अवधि के लिए 5वीं श्रेणी के पारलौकिक लोगों के लिए भी एक बड़ा बोझ है। स्वर्ग तक पहुंचने वाली छोटी दुनिया के एक हिस्से में लू शेंग ने अपने जीवन और मृत्यु के क्षेत्र को भी 10,000 मीटर से घटाकर 100 मीटर कर दिया। अमर तकनीक में निपुणता प्राप्त करने के बाद जीवन और मृत्यु के क्षेत्र का दीर्घकालिक उपयोग भी मेरे लिए अधिक बोझ नहीं है। लेकिन अमर तकनीकों की पूर्णता अभी भी मेरा तुरुप का पत्ता है। मुझे अब कम प्रोफाइल रखने की जरूरत है। लू शेंग ने अपनी नजरें नीची कर ली और धीरे से बोला। जैसा कि लू शेंग ने कहा, जीवन और मृत्यु के क्षेत्र को 100 मीटर तक छोटा करना एक ओर तो उसकी ताकत को छुपाने के लिए था, दूसरी ओर जीवन और मृत्यु के क्षेत्र के 10,000 मीटर के क्षेत्र को 100 मीटर तक संघनित करने से भी इसकी शक्ति बढ़ सकती है। इन विचारों के साथ लू शेंग की निगाहें धीरे धीरे स्वर्ग पहुंच वाली छोटी दुनिया के केंद्र की ओर मुड़ गईं। उनकी आंखों में एक हल्की चमक थी। वहां लू शेंग पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी के उस टुकड़े में एक विशाल प्राचीन वृक्ष को चुपचाप बैठा हुआ देख सकता था, जिसके हरे भरे पत्ते हजारों मीटर तक फैले हुए थे। यहां तक कि उस प्राचीन वृक्ष से बहुत बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति निकल रही थी। स्वर्ग पहुंचने वाला वृक्ष, स्वर्ग पहुंचने वाली लघु दुनिया का मूल और दूसरे दौर के मैच का अंतिम युद्ध स्थल। लू शेंग ने धीरे से कहा। उसकी आकृति प्रकाश की एक सफेद लकीर में बदल गई, जो स्वर्ग पहुंच वाले वृक्ष की ओर बढ़ रही थी। जब लू शेंग स्वर्ग पहुंच वृक्ष की सीमा में पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि कई छात्र पहले से ही पास में चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे, और उनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। और समय बीतने के साथ अधिक से अधिक छात्र स्वर्ग पहुंचने वाले वृक्ष के स्थान पर पहुंचने लगे। शेंग के चेहरे पर हल्की सी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने चुपचाप किंगटियन को एक तरफ रख दिया। साथ ही उसने अपनी जीवन शक्ति को छिपा लिया, और जैसे ही जीवन मृत्यु तकनीक का असर हुआ, उसके शरीर से धीरे धीरे मृत्यु क्यूई की एक किरण निकली। एक क्षण में ही उसने ऐसा आभास उत्पन्न कर दिया कि वह गंभीर रूप से घायल है।
निश्चित रूप से जब गंभीर रूप से घायल लू शेंग स्वर्ग पहुंच वृक्ष के पास पहुंचा तो उस क्षेत्र की रखवाली कर रहे छात्रों ने उसकी ओर अपनी निगाहें घुमा लीं। यद्यपि उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव था, लेकिन जब उन्होंने लू शेंग की घटती आभा को महसूस किया तो उन्होंने अपनी निगाहें हटा ली और अन्य शक्तिशाली छात्रों को सतर्कता से देखा। बाहर खड़े लोग लू शेंग की हरकतें देख रहे थे, लेकिन अचानक उनके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। यह आदमी बहुत धूर्त है, उसे कोई चोट नहीं लगी है, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल होने का नाटक कर रहा है और उसने अन्य छात्रों को भी बेवकूफ बनाया। ये भीड़ में शोर मच गया और कुछ लोगों ने मौखिक रूप से लू शेंग की निंदा भी शुरू कर दी। वह शापित आदमी भीड़ में मुरोगजू लू शेंग के भेष को देखकर क्रोधित हो गई, उसकी मुट्ठियां भींच गईं और उसे अंदर घुसकर लू शेंग को पीट पीट कर मार डालने की इच्छा हुई। यहां तक कि यांग झेन्युन भी लू शेंग के कार्यों से चकित था। हा, दिलचस्प, काफी दिलचस्प। हमारा जूनियर लू शेंग, वह और भी दिलचस्प होता जा रहा है। यहां तक कि आमतौर पर कठोर रहने वाले तीसरे वरिष्ठ भाई ने भी लू शेंग के भेष को देखकर हल्की सी मुस्कान दिखाई। बाहर बैठे दर्शक लू शेंग के भेष को देख सकते थे, आखिरकार उसकी हर हरकत उनकी नजर में थी। लेकिन स्वर्ग पहुंचने वाली छोटी दुनिया के अंदर बैठे लोगों को ये जानने का कोई तरीका नहीं था। लू शेंग के बारे में उनकी समझ केवल इतनी थी कि उसने जीवन और मृत्यु के क्षेत्र को समझ लिया था और उसके पास किंगटियन था। जहां तक लू शेंग के गंभीर रूप से घायल होने का सवाल है, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए उन्होंने इस पर विश्वास कर लिया। लू शेंग स्वर्ग पहुंच वाले वृक्ष के किनारे पर चुपचाप खड़ा था और उस वृक्ष से निकलती चमकदार हरी रोशनी को देख रहा था। स्वर्ग तक पहुंचने वाले वृक्ष से निरंतर प्रबल जीवन शक्ति फैलती रहती थी और उसकी शाखाओं और पत्तियों के बीच विभिन्न रंगों के हजारों फल लटकते रहते थे। यद्यपि ये फल अभी पके नहीं थे, फिर भी उनके भीतर अपार ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया जा सकता था। इन हजारों फलों में से 100 से अधिक फल लगभग पूरी तरह से पके हुए थे। स्वर्ग पहुंचने वाले वृक्ष की रक्षा करने वाली व्यूह रचना से एक हल्की भिनभिनाहट जैसी ध्वनि निकल रही थी, मानो वह एक कोना खोलकर लगभग परिपक्व छठे स्तर के फल को बाहर निकालने वाली हो। क्या ये शीर्ष स्तरीय टियर 6 खजाना है? लू शेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह अपनी निगाहों में ज्वलंत भाव को छुपाने में असमर्थ था। दिव्य आत्मा फल। उसकी नजर कई फलों पर पड़ी जो सफेद चमक बिखेर रहे थे, उसकी भौहों पर उत्साह बढ़ गया। जब तक मुझे ये दिव्य आत्मा फल मिलता रहेगा, मैं शीर्ष 100 में स्थान सुरक्षित कर सकता हूं और यहां तक कि वरिष्ठ भाई डुबाई का मार्शल पद नवीनीकृत हो सकता है। मुझे ये फल अवश्य लेने चाहिए, लू शेंग ने अपने दिल में दृढ़ता से कहा। जैसे ही लू शेंग दिव्य आत्मा फल प्राप्त करने की योजना बना रहा था, स्वर्ग पहुंच वाले वृक्ष के पास धीरे धीरे एक आकृति उभरी। नवागंतुक की अभिव्यक्ति अत्यंत उदासीन थी, जिसमें एक शक्तिशाली जीवन शक्ति झलक रही थी। वह एक विशालकाय दिव्य सैनिक को उड़ा रहा था जो ऑब्सीडियन की तरह दिख रहा था। सभी लोग, ये स्वर्ग तक पहुंचने वाला वृक्ष आपके स्पर्श के लिए नहीं है। जिनकी रैंक 100 से नीचे है, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप तुरंत यहां से चले जाएं, अन्यथा हमारे निर्दयी होने का दोष न दें। उनकी शांत आवाज में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा तरंग थी जिसने तुरंत ही आसपास के सभी लोगों को अचंभित कर दिया। टियर 5 शिखर। ये भयानक आभा तुरंत फैल गई, जिससे अनेक लोगों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। केवल वही नहीं, उनके बोलने के बाद कई आवाजें सुनाई दी। सब लोग जल्दी से चले जाओ, अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है उतनी ही देर में चले जाओ, वरना नरसंहार शुरू करने के लिए हमें दोष मत दो। धमकी भरी आवाजें, साथ में भयावह आभा। ये आभाएं कम से कम अंतिम चरण की टियर 5 के लड़ाकों की थीं। लू शेंग ने सुनते ही थोड़ा सा मुंह सिकोड़ लिया। ये लोग शीर्ष 100 से नीचे के सभी लोगों को बाहर निकालने और फिर आपस में लड़ने का इरादा रखते हैं। लू शेंग अपनी रैंकिंग को देखते हुए ये कहने से खुद को नहीं रोक सका। इस पल खजाने की खोज के दौरान लू शेंग की रैंकिंग 2000 से बढ़कर 700 हो गई थी। लेकिन स्पष्ट रूप से वह भी इन लोगों के लिए एक लक्ष्य था जिसे बाहर निकालना था। जैसे ही शक्तिशाली आभाएं उभरी, कई निचले रैंक वाले छात्र बोलने वालों की ओर उदास होकर देखने लगे, लेकिन वह मजबूर थे। इनमें सबसे कमजोर लोग 5वीं श्रेणी के अंतिम चरण के थे और यहां तक कि 5वीं श्रेणी के शीर्ष छात्र भी थे। वे प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हैं? अरे, ये लोग बहुत दबंग हैं। ये स्पष्ट है कि वे एकाधिकार करना चाहते हैं और हमारी उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करना चाहते हैं। कुछ लोग आक्रोश से बोले।
वे सभी जानते थे कि शीर्ष 100 में आने के लिए या शेष समय में अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए स्वर्ग तक पहुंचने वाले वृक्ष से प्राप्त ये 6 फल सबसे अच्छा विकल्प थे। हर किसी को उम्मीद थी कि उनका भाग्य उन्हें फल देकर उनका साथ देगा। लेकिन अब इन लोगों की बातों ने उस उम्मीद को सीधे तौर पर खत्म कर दिया है। समय पूर्ण हुआ। चूंकि आप सभी जाना नहीं चाहते, इसलिए हमें आपको जबरदस्ती बाहर निकालना होगा। आक्रमण करना। एक जोरदार चीख पुकार मच गई और दर्जनों शीर्ष रैंक वाले छात्रों ने सीधे उन लोगों पर भयानक हमले शुरू कर दिए जो शीर्ष 100 में नहीं थे। और लू शेंग उनके निशाने पर था। गड़गड़ाहट। स्वर्ग तक पहुंचने वाले वृक्ष के नीचे तुरंत ही कई गड़गड़ाहट भरी आवाजें गूंजने लगीं। शक्तिशाली ऊर्जा की लहरों के साथ एक भयानक हत्या का इरादा तुरंत उतर आया। कम से कम 5वें स्तर के अंतिम चरण में दर्जनों विशेषज्ञों ने अपनी चाल चली। यहां तक कि स्वर्ग पहुंचने वाला पेड़ भी थोड़ा सा हिल गया। सौभाग्य से व्यूह की सुरक्षा के कारण पेड़ केवल एक पल के लिए ही हिला और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जिन छात्रों को भगाया गया वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। ज्यादातर छात्र जो शीर्ष 100 में शामिल नहीं हो पाए थे, वे टियर 5 के शुरुआती या मध्य चरण में थे। वे इन लोगों के समूह की हत्या की मंशा का विरोध कैसे कर सकते थे? कुछ ही क्षणों में इस समूह द्वारा कुछ छात्रों को बाहर कर दिया गया तथा रैंकिंग सूची में उनके नाम तुरंत ही धूसर हो गए। यहां तक कि लू शेंग का भी कोई पीछा कर रहा था। उनका पीछा करने वाला खिलाड़ी अंतिम चरण के टियर 5 के शीर्ष 100 में स्थान पाने वाला एक वरिष्ठ खिलाड़ी था। चौथे चरण का शिखर। इतनी दूर तक टिके रहना काफी प्रभावशाली है, लेकिन दुख की बात है इस क्षेत्र पर हमारा पहले ही कब्जा हो चुका है। भागो! पीछा करने वाला चिल्लाया और एक भयानक मुक्का मारा जो तुरंत लू शेंग के बाएं हाथ पर लगा। टकराना। एक पल में लू शेंग का बायां हाथ मुट्ठी के बल से चकनाचूर हो गया। लू शेंग का शरीर हल्का सा कांप उठा और उसकी दबी हुई कराह निकल गई। उसका चेहरा, जो पहले से ही गंभीर चोट से पीला पड़ गया था, और भी पीला पड़ गया। लू शेंग ने और अधिक देर न करते हुए अपने टूटे हुए बाएं हाथ को पकड़ लिया और तुरंत भाग गया। हम कम से कम उसे तो पता है कि कब रुकना है। पीछा करने वाले ने लू शेंग को भागते हुए देखा और अन्य छात्रों पर हमला करने के लिए मुड़ गया। उनके लिए लू शेंग केवल चौथे चरण का शीर्ष मार्शल कलाकार था और उसका हाथ पहले से ही टूट चुका था। उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। यहां तक कि अगर लू शेंग भी शीर्ष स्थिति में होता तो भी वह उससे नहीं डरता। चूंकि लू शेंग आज्ञाकारी ढंग से चला गया था, इसलिए उसने पीछा करने की जहमत नहीं उठाई और उन अन्य छात्रों को हटाने के लिए मुड़ गया जो जाने को तैयार नहीं थे। ... लू शेंग का हाथ टूट गया था। दर्शकों की सीटों के बाहर हर कोई इस दृश्य को देखकर बातें कर रहा था। लू शेंग तो सिर्फ चौथे चरण का एक शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट था। सीनियर सिस्टर मुरोग को हराने में उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी होगी। अब छठे चरण के खजानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना उसकी पहुंच से बाहर लगता है। हाँ, और अब उसका हाथ कट जाने से उसकी ताकत बहुत कम हो गई है। गंभीर चोट का उसका पिछला दिखावा अब पूरी तरह से बेकार है और वह सचमुच गंभीर रूप से घायल है। डू बाई ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। ये समूह, वे जूनियर लू शेंग को शीर्ष 100 में आने का मौका नहीं देने के लिए दृढ़ हैं। डू बाई कुछ नाराज था लेकिन असहाय था। आसपास की भीड़ ने सिर हिलाकर लू शेंग की बुरी किस्मत पर विलाप किया। केवल ऊंचे मंच पर खड़े होकर गुमो और अन्य लोग मुस्कुराते हुए देख रहे थे। ये लू शेंग सचमुच बहुत सतर्क है। अमर तकनीक की सिद्धि के तहत इसकी प्रचुर जीवन शक्ति से एक हाथ को पल भर में पुनर्जीवित किया जा सकता है। क्या वह सिकाडा का पीछा करने वाला मेंटिस बनने की कोशिश कर रहा है और उसे पीछे खड़े ओरियोल का पता नहीं है? यांग झेन्युन ने हंसते हुए कहा। यहां तक कि गुमो भी बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था, कभी कभी अपनी दाढ़ी को सहलाता और मुस्कुराता। ... लू शेंग स्वर्ग पहुंचने वाले पेड़ की सीमा से बच निकला लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया। उसने बस एक छिपी हुई जगह ढूंढी और पालथी मारकर बैठ गया। लू शेंग के चेहरे पर बेहद शांति थी। वह देख सकता था कि इस समय शीर्ष 100 छात्रों का समूह लगातार छात्रों को भगा रहा था और अब और रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हालांकि पहले मेरा भेष काम नहीं आया था, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन लोगों द्वारा अन्य लोगों को हटा देने से वास्तव में मुझे लाभ हुआ है। लू शेंग ने हल्के से कहा। अब स्वर्ग तक पहुंचने वाले वृक्ष के चारों ओर केवल शीर्ष सैकड़ों ही बचे हैं और मेरी उपस्थिति कम हो गई है, इसलिए मुश्किल पानी में घुलना मिलना और मछली पकड़ना आसान हो जाएगा। आखिरकार कितने लोग चौथे चरण के शिखर मार्शल आर्टिस्ट की परवाह करेंगे?
बोलते समय लू शेंग मुस्कुराया। तब लू शेंग का मन पूरी तरह से उसके शरीर में डूब गया। लू शेंग के हृदय के पास सुनहरे रक्त की एक बूंद थी जो चुपचाप तैर रही थी और एक मजबूत जीवन शक्ति का संचार कर रही थी। जैसे ही उसने सुनहरे खून को देखा, लू शेंग के मुंह के कोने सिकुड़ गए। अमर रक्त। अमर तकनीक में पूर्णता प्राप्त करने के बाद लू शेंग ने इस शक्ति में महारत हासिल की। प्रारंभ में जीवन और मृत्यु तकनीक को पूर्ण करने के बाद लू शेंग ने जीवन और मृत्यु के गहन प्रकाश को समझ लिया। अमर तकनीक में निपुणता प्राप्त करने के बाद उसे अमर रक्त प्राप्त हुआ। सुनहरे अमर रक्त की बूंद को देखकर लू शेंग मुस्कुराया। पूर्णता के स्तर पर अमर तकनीक तुरंत प्रसारित हुई और टूटी हुई बाईं भुजा जीवन शक्ति के प्रवाह के साथ पुनर्जीवित होने लगी। नया मांस तुरंत उगाया। पलक झपकते ही एक नया हाथ उगाया। यहां तक कि लू शेंग की पहले से कमजोर हो चुकी आभा भी अपने चरम पर पहुंच गई। अब बस सही समय का इंतजार करो। लू शेंग की आंखें थोड़ी झुक गईं, उनमें एक चमक चमक उठी। हे भगवान, इस आदमी को क्या हो रहा है? बाहर जब लू शेंग की आभा अपने चरम पर लौट आए और यहां तक कि उसका हाथ भी पूरी तरह से ठीक हो गया, तो दर्शकों में अनगिनत छात्र खड़े हो गए और इस दृश्य का